गर्मी शांत कर दी। किसकी गर्मी शांत कर दी और गर्मी किसमें थी? जो माफिया थे, जो बदमाश थे, उनकी बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वालों को तो कहीं भी गर्मी शांत नहीं हुई। संजीव बालियान के भाई का 3 दिन पहले का स्टेटमेंट सुनिए विवेक बालियान का। क्या कहा उसने? यूँ कहा उसने, कहने लग गया सरकार तो आनी जानी चीज है और सरकारों में पंचायत नहीं हो करती, और जो हमारे खिलाफ है ना 4 साढ़े 8 ने तो यूँ गए उनका इलाज कर देंगे। तो इसका ये गर्मी किस में है? भारतीय जनता पार्टी में या आम लोगों में? आप ही बताइए। धमकी दे रहे हैं कुल मिला के। खुली धमकी दे रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहा है, आप भी देख सकते हो। संजीव बालियान के छोटे भाई हैं। आपका कहने का मतलब स्वागत है आप सबका अवध टाइम्स पर। दोस्तों, हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं और कैराना है लोकसभा, जहां पे 19 तारीख को चुनाव होना है। लगातार पूरे देश में चर्चा है कैराना को लेकर। यहां पे प्रदीप चौधरी और इकरा हसन आमने सामने हैं, दोनों गुज्जर आमने सामने। तमाम कैराना की जनता है। यहाँ पे एक मामला 2016 वाला लगातार ट्रेंड में है, हिंदू पलायन को लेकर। तमाम लोग सोशल मीडिया पे चर्चा कर रहे हैं। कुछ लोग उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या माहौल होने वाला है यहाँ पे। इकरा हसन या प्रदीप चौधरी, भाई साहब क्या माहौल है कैराना का? कैराना का माहौल साफ है भैया, इंडिया गठबंधन चुनाव जीतने जा रहा। अच्छा, इंडिया गठबंधन चुनाव जीतने जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं प्रदीप चौधरी जी, वो कहते हैं हमने कैराना शामली में बहुत सारा विकास किया। डबल इंजन की सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं और देश में प्रधानमंत्री मोदी हैं। क्या कहेंगे? अगर विकास किया होता तो 8 दिन लो मनीष चौहान के घर के चक्कर नहीं काटने पड़े थे शामली विधानसभा में वोट पाने के वास्ते। अगर विकास किया होता प्रदीप चौधरी ने तो 8 दिन लो मनीष चौहान के घर के चक्कर नहीं काटने पड़े थे। और परसों पंचायत हुई, ईद से 1 दिन पहले पंचायत हुई, उसमें मनीष चौहान ने क्या कहा? कहला विरोध हम भी झेल रहे हैं, मुझे पता कितनी बेइज्जती हुई, मैं प्रचार करने गया। जब भारतीय जनता पार्टी के लोग ही कह रहे हैं कि बेइज्जती हो रही और मैं प्रचार करने गया, तो आप खुद समझ सकते हो कि क्या दुर्दशा है। अच्छा, लेकिन कह रहे हैं हमने विकास बहुत किया है, डबल इंजन की सरकार है योगी आदित्यनाथ। हाँ। विकास किया है तो वो विकास है कहाँ? विकास है कहाँ? बताओ ना, कहाँ है विकास? विकास नहीं है, हमें तो दिख नहीं रहा कहीं से कहीं। लो बड़े बड़े मंचों से लगातार योगी आदित्यनाथ हो या प्रधानमंत्री हो, वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। तो कैसे देखते हैं इसको? अगर सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास जो इन्होंने नारा दिया था 2019 के अंदर, अगर सबका साथ सबका विकास था तो मस्जिद पर सड़क पे नमाज पढ़ रहे आदमी के लात नहीं मारे थे, जुम्मे के दिन उसमें लात नहीं मारे थे। अगर सबका साथ सबका विकास की बात होती तो जब 1 महीना कावड़ चलेगी, किसी को कोई नाराजगी नहीं हैगी, तो तुम्हें 1 दिन नाराजगी क्यों हुई भाई ईद को नमाज पढ़ने के वास्ते? अच्छा, तो मतलब एक तरफा देखा जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि एक तरफा मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है। आप एक बात बताइए, इन्होंने माफिया कहा, ये सारे माफिया मुसलमानों में भरे पड़े। 157 लोगों की लिस्ट की नाम है, उनमें से किसका एनकाउंटर हुआ भाई साहब? आप ही तो बता दो। बाबा कह रहे हैं 2012 से 17 तक लगातार कैराना पूरी तरह से आतंकियों के घेरे में था भाई साहब। इस तरीके का माहौल था, लगातार हिंसा हुआ करती थी। क्या कहेंगे? हिंसा तो अभी नहीं रुक रही है। हाँ। मणिपुर का कांड देखिए आप, कहाँ है? आप उत्तर प्रदेश की बात करिए। उत्तर प्रदेश में कैराना का माहौल जो मैं कह रहा हूँ आपसे भाई जी, हिंसा भी नहीं रुक रही। बताओ कहाँ रुक रही? कैराना का माहौल सीधा है। यहाँ से इंडिया गठबंधन बहुत भारी बहुमतों से चुनाव जीतने जा रहा, ये तय है। अच्छा, लेकिन कहते हैं हिंदू बहुत पलायन किए थे भाई साहब यहाँ से। भाई जी, यहाँ पलायन जो हुआ शिक्षा के नाम पे हुआ। यहाँ पलायन जो हुआ रोजगार के नाम पे हुआ। यहाँ पलायन जो हुआ चिकित्सा के नाम पे हुआ। ये जितने भी हैं सारे बेचारे दिहाड़ी मजदूरी करने वाले हैं, गाड़ा समाज के। 22,000 वोट हैं यहाँ गाड़ा समाज का कैराना विधानसभा के अंदर। मुझे बता दो कौन सा बच्चा क्या नाम लेकर कौन सा को रोजगार मिल रहा? भाई साहब, यहाँ से कैराना के अंदर से है ना 35,000 आदमी डेली अप डाउन करता है पानीपत। 35,000 आदमी डेली पानीपत और शामली अप डाउन करता है। अगर रोजगार होता तो अप डाउन क्यों करते हैं? पिछली सरकारों में लगातार यही कहा जाता है कि योगी बाबा अपने मंचों से, चाहे मोदी जी हो, लगातार यही कहते हैं सिर्फ इन्होंने लूटा है देश को। चाहे वो सपा की सरकार रही हो उत्तर प्रदेश में, योगी अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे हो, चाहे मनमोहन सिंह की सरकार रही हो। भाई जी, इंडिया गठबंधन को जिताने की बात कर रहे हैं। भाई जी मेरी बात सुनिए आप। आपने कहा कि पिछली सरकारों में,
आप एक बात बताइए, पिछली सरकारों में जो यहाँ जिस सड़क पे हम खड़े हैं ना, ये पिछली सरकार में ही बनी थी, अखिलेश की सरकार में। उसके बाद यहाँ में बता दो टोड़ा लगाओ कहीं से कहीं तो लगा जी थारे लगा भाई किसी के। बताओ कैराना का शहर का अगर विकास हुआ तो समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ, और हम लोग वोट भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को देंगे। लेकिन आरएलडी जयंत चौधरी साहब सपा छोड़कर बागी हो गए हैं, चले गए हैं भारतीय जनता पार्टी में, और कहा जाता है पश्चिमी क्षेत्र में बड़ा दबदबा है आरएलडी का, तो क्या माहौल होगा भाई साहब शून्य से लगा के शिखर तक उसे यहाँ से पहुँचाने का काम गठबंधन का था। और आप एक चीज़ ध्यान रखना, जयंत चौधरी गठबंधन तोड़ के भारतीय जनता पार्टी से अपने दम पे चुनाव लड़ के दिखा दे, एक सीट जीत के दिखा दो, चाहे 2 जीती हुई शामली की शामली थाना भवन यही जीत के दिखा दो, अगर जमानती बचा ले। जयंत चौधरी अगर चुनाव जीत के गया है यहाँ से, 9 विधायक जो बने वो मुसलमानों के दम पे ही तो बने, भारतीय जनता पार्टी के दम पे थोड़ा ही बने। एक विधायक जीत के दिखा दो। 2017 में था कोई विधायक, एक विधायक था छपरौली का, वो भाजपा में भाग गया था। 22 में था कोई विधायक, सुपड़ा साहब था है। अगर यहाँ थोड़ी सी हवा जयंत चौधरी की बनाई थी तो इसी कैराना ने बनाई थी 2018 के उपचुनाव में, तब उस सुमसन को संसद भवन में भेज गए। लेकिन जो एक कहा जाता है 453-454 घरों की यहाँ पे गिनती हुई जो सपा की सरकार में पलायन हुआ था, उस पर क्या कहेंगे भाई जी? यहाँ से कभी धर्म के नाम पे पलायन नहीं हुआ। हिंसा बहुत हुआ करती थी, हिंदुओं को परेशान किया जाता था, आरोप लगा, किसी को परेशान नहीं किया जाता था, किसी को परेशान नहीं किया गया। आप किसी से पूछ सको जाके, किसी को परेशान नहीं हुआ। और पलायन यहाँ धर्म के नाम पे तो कभी हुआ ही नहीं भाई जी। आज़ादी से लगाकर आज तक का यहाँ से इतिहास देख लो आप। सपा की सरकार में कहते जी सरकार को आप छोड़िए भाई जी, मुसलमानों को लगातार आप सरकार को छोड़ दीजिए। आज़ादी से लगाकर आज तक यहाँ कभी हिंदू मुस्लिम नहीं हुई कैराना के अंदर। तो आप कैसे कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ? लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता तो कहते हैं अरे ये तो वो जिला है जहाँ से बराबर एक ही दीवार तो मंदिर की, एक ही दीवार मस्जिद की। कांदला में भी ऐसे एक मिसाल है, वही दीवार मंदिर की है, वही मस्जिद की है। ना उनको हमारी अजान से दिक्कत है, ना उनके भजन से दिक्कत। कहते हैं जब सपा की सरकार आ जाती है तो दिक्कत हो जाती है भाई। किसको हो जाती है सरकार? जब सपा की सरकार आ जाती है तो दिक्कत हो जाती है, ऐसा बाबा जी का कहना है। अभी कह रहे थे सहारनपुर आए थे, कहे थे हमने गर्मी शांत कर दी है, अब आप गर्मी मत बढ़ाइए, क्या कहेंगे? बाबा ने कहा, ये स्टेटमेंट है बाबा का। आप एक बात बताइए, गर्मी शांत कर दी, किसकी गर्मी शांत कर दी? और गर्मी किस में थी? जो माफिया थे, जो बदमाश थे, उनकी बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वालों को तो कहीं भी गर्मी शांत नहीं हुई। संजीव बालियान के भाई का 3 दिन पहले का स्टेटमेंट सुनिए विवेक बालियान का। क्या कहा उसने? यूँ कहा उसने, कहने लग गया सरकार तो आनी जानी चीज़ है, और सरकारों में पंचायत नहीं हो करती, और जो हमारे खिलाफ है ना 4 साढ़े 8 ने तो यूँ के उनका इलाज कर देंगे। तो इसका ये गर्मी किस में है? भारतीय जनता पार्टी में या आम लोगों में? आप ही बताइए। धमकी दे रहे हैं कुल मिला के, खुली धमकी दे रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहा है, आप भी देख सकते हो। संजीव बालियान के छोटे भाई हैं। आपका कहने का मतलब है एक तरफा कार्रवाई लगातार हो रही है? बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल। क्या होगा माहौल? इकरा हसन कहते हैं बहुत पढ़ी लिखी महिला है, लंदन से वकालत करके आई हैं, और भाई जी आप बोलने दो, मुझे बोलने दो। तुम इकरा हसन कहते हैं कि पढ़ी लिखी महिला हैं, हाँ, और राजनीतिक घर से हैं, उनके घर में लगातार सांसद रहे हैं, उनके पिताजी, उनकी माता, उनके भाई साहब विधायक हैं, और प्रदीप चौधरी भी यहाँ पे सांसद हैं। तो कितनी लड़ाई होने वाली है, लगातार देश में चर्चा है इस सीट को लेकर। भाई साहब हसन परिवार तो यहाँ से ऐसी बात है कि परिवार बेस पे तो चुनाव नहीं जीत पाने हैं। हाँ, परिवार बेस पे ही चुनाव नहीं जीत पाने। हाँ, इंडिया गठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन के कारण ये चुनाव जीतने जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, ये सच्चाई है। क्या माहौल है? इकरा भारी वोटों से। हाँ, भारी वोटों से जी। 8 बजे योगी बाबा आ रहे हैं। योगी बाबा तो झोपड़ी के अंदर बढ़ गया जाके। हाँ, झोपड़ी के अंदर। हाँ, मेरा नाम सलीम राणा है, भारी वोटों से जिता दे इसको। अच्छा, 8 बजे जीत का जाएगी। क्या चाचा, क्या माहौल है? इकरा हसन काम उम सब नहीं किए क्या? ये लोग कहते हैं डबल इंजन सरकार, बहुत काम उम हुआ है। नहीं, कोई काम नहीं हुआ। काम नहीं हुआ? नहीं कहते हैं सबका साथ सबका विकास। नहीं हुआ जी, काम कुछ नहीं हुआ यहाँ कैराना के अंदर। कुछ बहुत कॉलोनी, पानी की टंकी और राशन, तमाम चीजें मिली है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, डबल इंजन सरकार है। राशन से काम थोड़ा ही चल रहा। राशन तो लोग बाग जो वो भी होगा, रोजगार होगा, वो तो
आटा भी लेके खा सके। जब रोजगार नहीं है तो राशन को क्या करेंगे? रोजगार नहीं है। जब रोजगार नहीं है तो राशन का क्या करना? हाँ जी, 5 किलो राशन दे गए ये लोग, 5 किलो राशन दे गए, उसको हमें ये और जगह काट रहे। पेट्रोल कहाँ था 70 रुपए, आज कहाँ है? महंगाई है। हाँ? महंगाई है। ये 5 किलो राशन हमें नहीं चाहिए भाई, जो हमारा पहला पिल्ला सिस्टम था हमें तो वही दे दो बस। हमें चलता सिलेंडर 5 क्या किलो। रेट था अभी? कहाँ पे पहुंच गया सिलेंडर? सिलेंडर पहले 400 था, अभी 800 पे पहुंच गया, 900 पे पहुंच रहा है जी। देख लो भी तुम। अरे भाई हाँ। हाँ जी, खत्म हो जाएगी। सब्सिडी खत्म हो जाएगी फिर। 1100 रुपये का। 1105 का।